मैं मीनाक्षी शुक्ला आज आपके सम्मुख संस्कृत का एक नया प्रकरण लेकर आई हूं, जिसको कि साथियों माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र का अर्थ क्या होता है? माहेश्वर मतलब महेश और सूत्र मतलब सूत्र। कहने का अर्थ है कि इन सूत्रों की रचना भगवान महेश यानी शंकर से हुई, इसीलिए इनको माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे होंगे, एक सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, जिसका अर्थ क्या है बताते हैं। कहते हैं नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढंकाम नौ पंचवारम उर्दुर्त कामासन कादि सिद्धांत एतर्दिमर से शिव सूत्र जालम। कहने का मतलब है साथियों, नृत्यावसाने नृत्य के अवसान पर नटराज राजो, नटराज कहा जाता है भगवान शंकर को। कहते हैं भगवान शंकर ने नृत्य के समापन पर, नृत्य के अवसान पर, अवसान समापन को कहते हैं कि भगवान शंकर ने नृत्य के समापन पर ननाद डंकाम नौ पंचवारम, कहते हैं ननाद, ननाद करते हैं यानी बजाते हैं, ढंकाम मतलब डमरू को, नौ पंचवारम, नौ, नौ को कहते हैं, नौ कितने को कहते हैं? नौ को कहते हैं, और पंच कहते हैं पांच को, यानी कितनी बार बजाते हैं? 9 और 5 14 बार बजाते हैं। ठीक है, भगवान शंकर अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं। उर्दुर्त कामा, उर्दुर्त मतलब उद्धार की कामना के साथ, उद्धार की कामा मतलब कामना के साथ, शनकादि सिद्धांत यानी सनक आदि सिद्धों के उद्धार की कामना के लिए भगवान शंकर नृत्य के अवसान पर 14 बार अपने डमरू को बजाते हैं। एतर दिमर से शिव सूत्र जालम, और ऐसा करने के कारण साथियों उन्होंने क्या किया? शिव सूत्र जाल की रचना की, यानी उनसे क्या हुए? शिव सूत्र बने, यानी उन्हीं शिव सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा गया। उन्हीं शिव सूत्रों को साथियों कह सकते हैं वर्ण समामनाय के नाम से जाना गया, प्रत्याहार सूत्र के नाम से जाना गया। ये कौन थे? ये साथियों वही 9 और 5 यानी 14 बार जो उन्होंने डमरू बजाया, उससे जो ध्वनियां निकले। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे लिखा है माहेश्वर सूत्र, तो इसके विषय में थोड़ी एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है? कहानी यह है साथियों, जो महर्षि पाणिनि थे, महर्षि पाणिनि जो कि हमारे संस्कृताचार्य माने गए हैं, संस्कृताचार्य यानी व्याकरणाचार्य माने गए हैं। तो महर्षि पाणिनि को संस्कृत की रचना करनी थी, और संस्कृत की रचना के लिए साथियों उन्हें शब्द और वर्णों की आवश्यकता थी। लेकिन ये शब्द कहां से आए, ये वर्ण कहां से आए? इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव उस तपस्या से प्रसन्न हो गए, और उस तपस्या से प्रसन्न होने के बाद साथियों भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव ने नृत्य किया। भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव ने नृत्य किया, और उसी नृत्य के बाद उन्होंने क्या किया? 14 बार डमरू बजाया। क्या किया? 14 बार डमरू बजाया, और 14 बार डमरू बजाने के कारण, 14 बार डमरू बजाने के कारण साथियों क्या निकली? 14 ध्वनियां निकली। क्या निकली? 14 ध्वनियां निकली, और उन्हीं 14 ध्वनियां को क्या कहा गया? उन्हीं को चतुर्दश सूत्र कहा गया। क्या कहा गया? चतुर्दश सूत्र के नाम से जाना गया। चतुर्दश, चतुर का अर्थ होता है 4 और 10 का अर्थ होता है 10, यानी 10 और 4 14 होते हैं, तो उन्हीं को चतुर्दश सूत्र के नाम से जाना गया। अब ये जो 14 ध्वनियां थी, ये ध्वनियां किससे निकली थी? भगवान शंकर के डमरू से निकली, इसीलिए इनको क्या कहा गया? माहेश्वर सूत्र कहा गया। इनको क्या कहा गया? माहेश्वर सूत्र कहा गया। इन्हीं को शिव सूत्र कहा गया, इन्हीं को शिव सूत्र कहा गया, इन्हीं को प्रत्याहार सूत्र कहा गया, इन्हीं को प्रत्याहार सूत्र कहा गया, और इन्हीं को किस नाम से जाना गया?
वर्ण सामाम्नाय के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? इन्हीं को जाना गया वर्ण सामाम्नाय सूत्र के नाम से जाना गया। कहने का मतलब यह है कि यही वह सूत्र थे जिनसे संस्कृत की वर्णमाला का जन्म हुआ। ये वही सूत्र थे जिनसे संस्कृत की वर्णमाला ने जन्म लिया, इसीलिए इनको वर्ण सामाम्नाय सूत्र के नाम से जाना जाता है। फिर से आप समझिएगा, माहेश्वर सूत्र की अगर हम बात करें तो माहेश्वर सूत्र क्या है? भगवान महेश यानी शंकर के डमरू से उत्पन्न हुए माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहलाए। ये जो भगवान शंकर ने जो डमरू बजाया था वो 14 बार बजाया था, इसीलिए उसको चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जाना गया। इन्हीं से प्रत्याहार का निर्माण हुआ। अभी आगे टॉपिक प्रत्याहार का आएगा तो प्रत्याहार के बारे में बात करेंगे। तो इन्हीं से प्रत्याहार का जन्म हुआ, इसीलिए प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। और इसी से संस्कृत की वर्णमाला ने जन्म लिया, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण सामाम्नाय सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि ये जो 14 सूत्र थे, ये 14 सूत्र क्या थे, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं चतुर्दश सूत्र को लेकर बात करते हैं। यहां पर बात करेंगे कि जो भगवान शंकर ने डमरू बजाया था उससे जो 14 सूत्र निकले वह सूत्र कौन कौन से थे, उनके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन से सूत्र ने जन्म लिया था? सबसे पहले था आई उड़। दूसरा सूत्र था री लक। ठीक है, तीसरा सूत्र था ए ओंग। पहले सब पर लिख लेते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे। चौथे सूत्र था ए औच। पांचवा सूत्र था हय वरट। ठीक है, फिर छठवां सूत्र था लड़। सातवां सूत्र था यमंग गढ़ नम। ठीक है, फिर इसके बाद आठवां सूत्र था झ भा घ। ठीक है, फिर नौवां सूत्र था घ ड़ ध स। ठीक है, 9 हो गए। अब 10वां सूत्र क्या था? 10वां सूत्र था ज ब ग ड़ द श। ठीक है, फिर इसके बाद 11वां था ख फ छ ठ थ च ट ख फ छ ठ थ चट त व। 12वां था क प य। 13वां था श ख स र। और 14वां था ह ल। इस तरह से 14 सूत्र थे। फिर से देख लीजिएगा, आई उड़ री लक ए औंग ऐ औच है वरट ह य वरट लड़। सबके बीच में कामा होगा, लेकिन कामा इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इस तरह से कामा सभी के बीच में होगा। लड़ य मंगड़ नम झ भांग घड़ धस। फिर इसके बाद है जब गड़ दस। ठीक है, फिर इसके बाद है खफ छठ चट तब। फिर इसके बाद है कापय शख शर और हल। ठीक है, साथियों यहाँ पर आपको ये याद रखना है, एक बात बहुत ध्यान से सुननी है
कि स्वरों पे हलंत नहीं होगा। स्वरों पे हलंत नहीं होगा क्योंकि स्वर स्वतंत्र रचना माने जाते हैं। स्वर किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, स्वरों को स्वतंत्र रचना मानी जाती है। तो इस तरह से आपके सामने 14 माहेश्वर सूत्रों का वर्णन किया हुआ है। अब इनमें से जो प्रारंभ के 4 है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से लेकर और यहां तक, ये जो प्रारंभ के 4 हैं, इनकी शुरुआत कहां से होती है? आ से, और समापन कहां पे होता है? चा पे होता है। यानी इनको हम क्या कह सकते हैं? अच कह सकते हैं। यानी संस्कृत में अच को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। संस्कृत में अच को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आ पहला वर्ण लो, आखिरी वर्ण लो, क्या बन जाएगा? अच बन जाएगा। और अच किसको कहेंगे? अच स्वर को कहते हैं। अब देखिएगा दूसरा, हा से शुरुआत करते हैं, यानी व्यंजन की शुरुआत कहां से होती है? हा से शुरू होती है। समापन कहां पर होता है? ला से शुरू, ला पर होता है। यानी हम कह सकते हैं हमने क्या निकाला? हल निकाला। तो संस्कृत में हल किसे कहते हैं? संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं? संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 चीजों को सीखा कि अगर संस्कृत में स्वर है तो अच कहा जाएगा, और अगर संस्कृत में व्यंजन है तो उनको हल कहा जाएगा। संस्कृत में अच, स्वर और हल व्यंजन। ठीक है, अगली बात साथियों, जो आपने प्रत्येक सूत्र के अंत में, फिर से समझिएगा, प्रत्येक सूत्र के अंत में जो वर्ण होता है, ठीक, जो वर्ण होता है उसको गिना नहीं जाता है। ये बात याद रखिएगा, उसको काउंट नहीं किया जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। उसका सिर्फ उद्देश्य क्या होता है? सूत्रों की रचना करने के लिए उसको जोड़ा गया। हमने क्या कहा? ये जो अंतिम वर्ण है ये सिर्फ सूत्रों की रचना के कारण जोड़े गए हैं, इनको गिना नहीं जाता है, इनको गिना नहीं जाता है। सीख लिया आपने कि प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण, 14 सूत्र थे, प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण गिना नहीं जाता है, ये हट जाता है। और इसके हटने के कारण क्या है? इसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा मतलब इसकी समापन हो जाता है, तो समापन को कहते हैं इति संज्ञा। अंतिम वर्ण गिना नहीं जाएगा, सूत्रों की रचना के कारण इसे जोड़ा गया, इसको हटा दिया जाता है, इसका इति संज्ञा हो जाता है, इसकी इति संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, प्रारंभ के दो सूत्र आई, उड़, री, रक, ये 2 सूत्र हैं। इन दो सूत्रों में ह्रस्व स्वरों का वर्णन है। यानी स्वर तो है, लेकिन कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं, और इन्हीं को क्या माना जाता है? मूल स्वर माना जाता है। क्या माना जाता है? मूल स्वर माना जाता है। चलिए आगे ले लेते हैं। तो पहला सूत्र क्या था? पहला सूत्र था आई, उड़। इसका अंतिम वर्ण हट जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी? इति संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी? इति संज्ञा हो जाएगी। दूसरा सूत्र क्या था? दूसरा सूत्र था री, रक। इसका भी अंतिम वर्ण हट जाएगा, इति संज्ञा हो जाएगी। और आपको ये याद रखना है कि ये जो 2 सूत्र हैं ये आपके किसके हैं? ह्रस्व स्वर के हैं। किसके हैं? ह्रस्व स्वर के हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। अब आगे आ जाइए, तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या कहता है? आई, उड़, री, लक, ए, ओंग। कहता है ए, ओंग। क्या कहता है? ए, ओंग कहता है। तो जो यहाँ पर ए, ओंग होता है, इसमें अंतिम वर्ण हट जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी? इति संज्ञा हो जाएगी। काउंट नहीं करेंगे, गिनेंगे नहीं। फिर जो चौथा सूत्र है ये क्या कहता है? ये कहता है ए, आउच। ए, आउच, इसकी भी इति संज्ञा हो जाएगी। तो ये दो जो सूत्र हैं ये किसके होते हैं? ये आपके दीर्घ स्वर के होते हैं। किसके होते हैं? दीर्घ स्वर के होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम
संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर के नाम से भी इनको जानते हैं। इनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा पांचवें से व्यंजन की शुरुआत होती है हय व र ट। इसकी इति संज्ञा हो जाएगी। फिर इसके बाद आपका आएगा लड़। क्या आएगा? लड़ आएगा। यहां पर हा को काउंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। या से और ला तक, या से और ला तक, यानी या वा रा ला। ठीक है, कौन कौन से? या वा रा ला। ये क्या होते हैं? ये आपके अंतःस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतःस्थ होते हैं। और अंतःस्थ का अगर पूछा जाए कि प्रत्याहार क्या होता है, तो देखिएगा या से शुरू हो गए, कहां तक जाएंगे? ड़ा तक जाएंगे, जिनमें 4 वर्ण आएंगे। इसको हम कहते हैं यण। क्या कहते हैं? यण कहते हैं। यानी यण में आपका क्या आता है? यण में आपका अंतःस्थ आता है, 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, फिर 7वां या, हलंत सभी में लगा रहेगा। या म ग ड़ न म। इसका क्या होना है? इति संज्ञा हो जाएगी। वा मा ज्ञा ड़ा न। ये क्या होते हैं? ये आप पंचम वर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं? पंचम वर्ण होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 8वां आ जाइएगा झा भा घ। ठीक है, 3 वर्ण है, झा भा घ। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद है घ ड़ ध स। अब देखिएगा, इसकी तो इति संज्ञा हो जाएगी कि नहीं? अंतिम वर्ण है, इति संज्ञा हो जाएगी। 1 2 3 4 5 झा चा छा जा झा। चौथा वर्ण है पा फा बा भा। चौथा वर्ण है का खा गा घा। चौथा वर्ण है टा ठा डा ढा। चौथा वर्ण है ता था दा धा। चौथा वर्ण है। तो याद रखिएगा, ये चौथे वर्ण का, ये क्या है? ये चौथे वर्ण का सूत्र है। ये चौथे वर्ण का सूत्र है। ये क्या है? चौथे वर्ण का सूत्र है। जहां तक बात समझ में आ गई, 9 सूत्र हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं कि 9 सूत्र आपके पूरे हो गए हैं। आई उड रील रग, हस्त स्वर का ए ओ, ऐ ओ, दीर्घ स्वर का या व र ल। ये किसका है? अंतःस्थ का है। यमंगणनम पंचम वर्ण का है। किसका है? पंचम वर्ण का है। फिर इसके बाद झभंग घड़दस, ये आपके चौथे वर्ण का है। ठीक है, किसका है? चौथे वर्ण का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आगे कौन सा आता है? आगे आपका आता है जब गड़ दस। 10वां सूत्र आता है। 10वां सूत्र क्या है? जब गड़ दश। कामा लगा के इस तरह से लिखा जाएगा। अंतिम वर्ण का क्या हो जाएगा? इति संज्ञा हो जाएगी। तो चा छा जा, पाफा बा, काखा गा, टाठा डा और ताथा दा। यानी ये क्या है? ये तीसरे वर्ण का सूत्र है। ये तीसरे वर्ण का सूत्र है। अगर पूछा जाए इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम जस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जस भी कह सकते हैं। आगे देखिएगा 11वां क्या है? खा फा छा ठा था च ट ट ब। फिर इसके बाद अगला क्या है? 12वां क्या है? का प य। ठीक है, तो ये जो है खा फा छ ठ त, ये आपके द्वितीय वर्ण है, दूसरे वर्ण है, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ण है। च ट त, इसकी संज्ञा हो जाएगी का पा। तो ये क्या है?
ये आपके प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण है। यहां तक आपके कौन से वर्ण हैं? द्वितीय वर्ण है। और यहां से आपके यहां से यहां, फिर यहां से यहां तक प्रथम वर्ण है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पहला ख उठाइए, अंतिम या उठाइए, तो इसको हम क्या कहेंगे? ख भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ख भी कह सकते हैं। ठीक है, 12 हो गए। 13वां देखिएगा। 13वां सूत्र क्या होता है? 13वां सूत्र कहता है श ख स र। यानी यहां पर आप देख रहे हैं अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? अंतिम वर्ण हट जाएगा। और 14वां सूत्र है, 14वां सूत्र है ह ल। ठीक है, इसका अंतिम वर्ण हट जाएगा। यानी 13 और 14 में, 13 और 14 में किसका वर्णन है? ऊष्म वर्णों का वर्णन है। 13 और 14 में किसका वर्णन है? ऊष्म वर्णों का वर्णन है। इनकी संख्या 4 होती है, श ख स ह। कौन कौन से होते हैं? श ख स ह होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर पूछा जाए कि इसको हम और क्या कह सकते हैं, तो पहले का सा उठाइए और अंतिम का ला उठाइए, तो क्या बन जाएगा? शल बन जाएगा। यानी ऊष्म वर्णों को सल भी कहा जा सकता है। ऊष्म वर्णों को सल भी कहा जा सकता है। तीसरे वर्णों को जस कहा जा सकता है। पहले और दूसरे वर्णों को ख कहा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से पीछे भी साथियों, पीछे भी हमने बताया था हस्त स्वरों को अड़ कह सकते हैं, दीर्घ स्वरों को एच कह सकते हैं, अंतहस्त, अंतहस्त को यण कह सकते हैं, पंचम वर्ण को हम क्या कह सकते हैं? यम कह सकते हैं। पंचम वर्ण वहां से शुरू होता है और मां तक है, वम कह सकते हैं। ये हमारा जो 8वां और 9वां है, यानी जिनमें चौथे वर्ण का वर्णन है, तो झा उठाइए। क्या उठाइए? झा से स्टार्ट होते हैं, झा से शुरू होते हैं और खत्म खा पे हो जाते हैं, यानी इनको हम क्या कह सकते हैं? झस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? झस कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो वर्णमाला थी, जिस वर्णमाला का उद्भव माहेश्वर सूत्रों से हुआ, उसके विषय में आज हमने आपको एक छोटी सी झांकी प्रस्तुत की। हालांकि संस्कृत जो हमारी कह सकते हैं हमारी हिंदी की जननी रह चुकी है, हिंदी की आदि जननी रही है, समझने में हमको थोड़ा समय लगता है। आप हमको एक मौका दीजिएगा, हम आपको बेहतर करके दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने कोशिश तो की है कि सारी बातों को समझा सकें, लेकिन कहते हैं ना आज की संस्कृत कुछ कठिन है, तो कोशिश हमारी पूरी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।